नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी हटके है। काफ़ी दिन से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं उससे पहले हम स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं कि हम जो तथ्य देंगे वो 100% भी नहीं तो 70 से 80% कम से कम वो यथाकथ सत्य होने चाहिए। तो दोस्तों, उसके बाद ही हम कोई नई वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आज की वीडियो होने वाली है साइलेज के ऊपर, कि आजकल जो है साइलेज का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका है डेयरी फार्मिंग के अंदर। और उसमें लोग बाग ये कहते हैं कि यदि आप साइलेज खिलाएंगे तो आपको इतना दूध मिलेगा, इतना प्रोटीन मिलेगा, इतना आपके पशुओं में फैट बढ़ेगा, ऐसा नहीं बढ़ेगा। तो इसमें कई प्रकार के तथ्य हैं और इसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमारे जो साधारण किसान हैं उसको नहीं पता है, और वो साइलेज मंगाते हैं और अपने पशुओं को खिला लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो साइलेज है वो भारत का फूड है ही नहीं। भारत में हमेशा जो भी चारा है वो ताज़ा ही खिलाया जाता है। कहीं भी आप पुरातन में भी देखेंगे, पहले गोचर भूमियाँ हुआ करती थी, उसमें गायें जाती थी, पशु चरते थे। तब उस जनजीवन में जो है साइलेज कोई ढूंढता नहीं था, किसी को पता नहीं था कि साइलेज क्या होता है। लेकिन अभी एक होड़ सी मची हुई है कि भाई साइलेज है, उस कंपनी का साइलेज है, इस कंपनी का है, या फिर लोग खुद से भी तैयार करते हैं और उसको सेल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो तथ्य आता है वो ये आता है कि क्या हमें अपनी गायों को साइलेज देना चाहिए। गाय हो, भैंस हो, जो भी पशु आप पालते हैं, दुधारू पशु हैं। तो दोस्तों, मैं साइलेज के पक्ष में नहीं हूँ। हो सकता है कि इसके परिणाम अच्छे हों, रिज़ल्ट अच्छे आते हों, लेकिन संभवतः जब हमारे यहाँ हरे चारे की उपलब्धता है, दूसरा हमारे यहाँ कभी बासी भोजन ना तो व्यक्ति खुद खाते हैं और ना ही पशुओं को दिया जाना चाहिए। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि यदि आपका भोजन 4 से 5 घंटे अगर बासी हो जाता है तो आपको उसका पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। लेकिन साइलेज को आप देखेंगे कि उसमें कई महीने उसको रखा जाता है, उसको प्रेशर लगाया जाता है जिससे कि उसमें हवा ना लगे, फंगस ना लगे, और बहुत सारी इस तरह के, और कई जगह जितनी कंपनियां हैं उनमें तो यूरिया तक जो है आपके जब साइलेज बनता है तो उसमें डाला जाता है, जिसकी वजह से ये है कि जो हमारी गायें हैं वो अच्छा दूध दें और लंबे समय तक दूध दें और उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट की भी कोई कमी ना हो। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो बातें हैं वो सब मिथ्या हैं। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपको फीड तब भी उतना ही देना है जो आप एनिमल फीड जो देते हैं अपने पशु को, आपको तब भी उतना ही देना पड़ता है। उल्टा उसको यदि आप पशु को ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो पशु के बीमार होने के चांस सबसे ज़्यादा आते हैं। साधारणतः ये भी देखने में आया है कि जहाँ पर साइलेज ज़्यादा खिलाया जाता है तो वहाँ पर गायों में, पशुओं में रेड वाटर की जो समस्या है वो अधिकतर आती है। जैसे कि पशु के पेशाब में खून आना, पशु को कब्ज़ होना, बदहजमी होना, ये इसके मुख्य कारण हैं। अब साइलेज का नुकसान क्या है? साइलेज का नुकसान दोस्तों ये है कि साइलेज को कई महीने उसको जब हम रखते हैं, सड़ाते हैं, उसके बाद हम पशुओं को देते हैं तो बासी हो जाने के बाद उसका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल डीप चला जाता है। ये जो खाना है ये विदेशी प्रक्रिया है जिसमें उनके पास पूरे वर्ष हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो मक्का है उसको काट कर उसको रख लेते हैं कि भाई ये 2, 4, 6 महीने चलता रहेगा जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती है। तो अब बात आती है भारतवर्ष की। तो जब आप भारत में जाते हैं, आप जगह जगह भ्रमण करते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, भिन्न भिन्न प्रांत, सभी जगह अलग अलग चारे की व्यवस्था है। चाहे वहाँ सूखा चारा दिया जाता हो, जैसे
उत्तर प्रदेश में ही आप ले लो तो यहाँ पर गेहूं का भूसा दिया जाता है, धान की पुआल दी जाती है, उसके साथ साथ हरा चारा होता है। यूपी में आप देखेंगे तो गन्ना है, गन्ने का ऊपर का जो हिस्सा है वो खिलाया जाता है। उसके बाद जई है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, ये सब ताजे ही दिए जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लगभग 60 किलोमीटर तक मैंने भ्रमण किया, 100 किलोमीटर तक भी गया, हरियाणा तक भी मैंने देखा, तो वहाँ पर साइलेज की इतनी कोई व्यवस्था हमारे देखने में नहीं आई। जो प्रोफेशनल डेयरी फार्मर हैं वो साइलेज करते हैं। साइलेज इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो है कॉस्ट बचती है, जो लेबर की कॉस्ट है वो बचती है। खेत से चारा लाना है, डालना है, काटना है, तो बहुत सारी मेहनत का और लेबर का काम है उसमें। तो इसलिए लोग क्या है कि वो अवॉइड करते हैं साइलेज देना। लेकिन दोस्तों वहाँ अगर वो इतना खर्चा बचाते हैं तो उससे ज़्यादा खर्चा पशुओं में बीमार होने पर लग जाता है। ये इसका एक मुख्य कारण है। खिलाने को हम भी खिला सकते हैं, आप भी खिला सकते हैं साइलेज, लेकिन मैं साइलेज के विरोध में हूँ। ये ठंडे प्रदेशों का भोजन है जहाँ ये विदेशी जर्सी, फ्रीजन, हॉलिस्टन जो गाय पाली जाती है उनको ये संभवतः दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी पाचन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको कैसा भी आप चारा देंगे तो वो जल्दी हज़म हो जाता है। लेकिन आप यदि देसी गायों को या भैंसों को अगर आप साइलेज देते हैं तो उसके नुकसान और दुष्परिणाम आप देखेंगे। तो दोस्तों मैं साइलेज के विपक्ष में हूँ। साइलेज हमें अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। यदि आप जर्सी या फ्रीजन गायों का आप फार्म करते हैं तो बेशक आप साइलेज उनको दे सकते हैं, बट यदि आप देशी गाय या फिर भैंसों का फार्म आप अगर करते हैं तो उसमें साइलेज आप पशुओं को ना दें। उससे रोग बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे कि आपका पशु जो है बीमार हो जाता है और आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही विनम्र विनती है, यदि आपके यहाँ हरे चारे की व्यवस्था है तो आप हरा चारा दीजिए। और पूरे भारतवर्ष में मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा कोई क्षेत्र है कि जहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था ना हो। यहाँ तक कि जब राजस्थान में जो है हरे चारे की समस्या रहती थी उस समय भी वो क्या करते हैं कि अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं विचरण के लिए। तो वो घास फूस, जड़ी बूटियाँ जो भी होती है वो खा लेती है और उनकी जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों हमेशा अपने पशु को अपने हाथ का बनाया हुआ फीड दें, बाज़ार के चक्कर में ना पड़े। जो अंधी दौड़ एक चली हुई है डेयरी फार्मिंग में उससे बचें। अपने नुकसान की भरपाई आपके कोई करने नहीं आएगा, उसके नुकसान की भरपाई आपको खुद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि हम इसी तरह की नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो पर हम यही विराम चाहेंगे। आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।